वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस द अफेयर। जैसे जैसे ये कहानी अंजाम की तरफ पहुंचेगी, बहुत से किरदार आपको छोड़कर चले जाएंगे। जब से विक हेलन की ज़िंदगी से जुड़ा है, वो भी इस कहानी में इम्पोर्टेंस रखने लगा है। आज पहले हिस्से में उसकी कहानी बयां होगी। अब वो मरने वाला है, कैंसर से जूझ रहा है। वो हेलन का साथ और भी दिनों के लिए चाहता है, पर उसकी किस्मत ने उसके लिए कुछ और फैसला किया है। वो फिलहाल अपने पिता अब्दुल्ला और माँ प्रिया उल्ला से मिलने पहुंचा है। उसने अपने पेरेंट्स से कहा, मैंने अपने जीवन बीमा में $1 मिलियन रखे हैं, आप दोनों उसमें लाभार्थी हैं। वैसे भी मैंने अपने जीवन में ज़्यादा खर्चे किए नहीं। हेलन के आने से पहले तक मैंने काफ़ी सेविंग की थी। मेरे पास काफ़ी सारी बचत है और सब अब आपको मिलेगा। प्रिया को विक की बातें सहन नहीं हुई। विक उसे मनाने गया और कहा, माँ, मैं जाते जाते आप दोनों के लिए एक पोता दी जाऊँगा। प्रिया ने कहा, तुम्हें शायद पता नहीं, हेलन अब 50 की हो चुकी है। इस उम्र में बच्चे पैदा नहीं होते। विक ने कहा, आपको पता नहीं है, टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे निकल चुकी है। इस तरह उसने प्रॉमिस कर दिया है। अपने हॉस्पिटल में उसने किसी पेशेंट की जान कैंसर से बचा ली है। ये खबर जब वो उसके रिलेटिव्स को दे रहा था, तब वो भावुक हुआ। वो तो दूसरों की बीमारी का इलाज कर पा रहा है, पर खुद का नहीं। इन सब के बाद वो हेलन को लिए फर्टिलिटी सेंटर पहुंचा है। यहाँ से जब वो निकले, तब हेलन ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं रेगुलर इंजेक्शन नहीं ले पा रही हूँ। विक को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? सबने तुमसे बहुत सी उम्मीदें लगा रखी हैं और मैं एक बच्चे के लिए इतने सारे पैसे भी खर्च कर रहा हूँ। हेलन ने कहा, तुम समझ नहीं रहे हो, बच्चा पालने में बहुत मेहनत लगती है। मैं उसके लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रही हूँ। मेरा यकीन करो, मैं ये दिल से करना चाहती हूँ, पर मैं नहीं कर पा रही। विक अपनी मौत को सामने देख रहा है, पर उसे अब इस बात की उम्मीद बहुत कम दिखती है कि अपने पेरेंट्स को किया हुआ वादा वो निभा पाएगा। सारी ज़िंदगी उसने पैसे कमाए और बचाए हैं, और अब ज़िंदगी उसे अलविदा कहने जा रही है। उसने आनंद फानन में फ़ैसला लिया और एक पोर्श गाड़ी के शोरूम में पहुंचा। इस कार की कीमत है $2,05,000। विक ने अपनी कार से पेमेंट की और इसे ख़रीद लिया। उसने टेस्ट ड्राइव भी लेना ज़रूरी नहीं समझा। अब उसकी सेविंग उसके इस समय में इस तरह से काम आ रही है। अब थोड़े समय के लिए उसके चेहरे पर भी मुस्कान है। जब वो घर के समीप पहुंचा, तब उसे अपनी नेवर सियरा दिखी। विक अब उसे इस गाड़ी की सवारी करा रहा है। बाद में जब दोनों सियरा के घर पहुंचे, तब दोनों हमबिस्तर भी हुए। और अब नोआ की कहानी। वो जिस एकेडमी में पढ़ाता है, वहाँ कुछ प्रोटेस्ट हुआ था, पर अब मामला शांत हो गया है। इन सब में उसकी दोस्ती हो गई है एंटन से। वो उसके बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक है। नोआ की बॉस है जेनेल, जिसके साथ अक्सर नोआ अपना वक्त बिताता रहता है। पर जब नोआ उस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हुआ, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर गया जेनेल के लिए। जब नोआ ट्रेवर के पास पहुंचा, तब ट्रेवर ने उसे कहा, आप हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं। हेलन भी वहाँ मौजूद थी। उसने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि बच्चों को तुमसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर तुम हो जो कुछ समझते नहीं। जब नोआ घर पहुंचा, तब उसे एक फ़ोन आया है। ये किसी पुलिस ऑफिसर का है। उधर से आवाज़ आई, तुम्हारी पत्नी जेल में है। नोआ जब यहाँ पहुँचा, तो जेल में एलिसन बैठी हुई है। पर उसने क्या किया है, ये हमें एलिसन की कहानी में पता चलेगा। और अब अगला हिस्सा, जिसमें एलिसन की कहानी बयां होगी। फिलहाल तो अपनी माँ एथना और जोनी के साथ है। तीनों आपस में बैठे बातें कर रहे हैं। एथना इंडियन योगा से इतनी प्रभावित हुई है कि उसने इंडियन कल्चर को समझना शुरू कर दिया है। इस क्रम में उसने हिंदू गॉड लॉर्ड कृष्णा की स्टैचू रखना शुरू कर दिया है। फिलहाल वो यही स्टैचू एलिसन और जोनी को दिखा रही है। इन सब में एलिसन को एक फ़ोन आया है। उसे एक एड्रेस दिया गया है फ़ोन पर। वो जाने को हुई कि उसने एथेना को देखा, जो लॉर्ड कृष्णा की स्टैचू लिए घर में घूम रही है। वो सही जगह ढूंढ रही है इस मूर्ति को रखने के लिए। फाइनली उसने एक जगह पर रखते हुए कहा, ये गॉड अब हमारी हर मुसीबत में रक्षा करेंगे। एलिसन के दिलो दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वो बस एथेना को दिखाने के लिए मुस्कुरा बैठी। एलिसन को तो उस जगह पर पहुंचना है जहां उसे फ़ोन पर बुलाया गया है। जब वो इस पते पर पहुंची, तब यहाँ और कोई नहीं बल्कि उसके पिता हैं। फिलहाल उसके पिता जेम्स जूली के साथ रहते हैं। एलिसन ने कहा, मैं कैसे मान लूँ कि आप मेरे पिता हो? जेम्स ने कहा, तो तुम्हें सबूत चाहिए। एलिसन ने हाँ में सिर हिलाया। जेम्स ने एक तस्वीर निकाली और उसे दिखाया, जिसमें एथना है। दरअसल एथना जेम्स के बच्चों की आया थी, जेम्स की पहली पत्नी के बच्चों की। जेम्स ने कहा, मेरी पहली पत्नी मेरे बच्चों की देखभाल ठीक से नहीं करती थी, इसलिए मैंने एथना को आया रखा था। तब वो महज 19 साल की थी। पर मुझे खुशी है कि तुम मुझे मिल गई हो। जब मुझे पता चला कि वो पेट से है, तब वो भाग गई।
उसने अपना नाम बदलकर एथना रख लिया। अगर मुझे पता होता तो मैंने तुम्हें एक बेटी का दर्जा दिया होता। एलिसन ने कहा, आपने मुझे इतने दिनों से ढूंढा क्यों नहीं? जेम्स ने जवाब दिया, कैसे ढूंढता? उसने अपना नाम सैली से एथना रख लिया था। उसने हमेशा तुम्हें और अपने आप को मुझसे दूर रखने की कोशिश की। एलिसन को ये सब समझ नहीं आ रहा है। उसके मन में कई सवाल हैं। उसने बस इतना कहा, तो अब क्यों? अब आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मैं तो 19 साल की नहीं हूँ। अब तो मैं बूढ़ी होने जा रही हूँ। अब आपको मेरी क्या ज़रूरत है? जेम्स ने कहा, एलिसन, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मेरे गुर्दे ख़राब हो चुके हैं। अगर मुझे जल्द नया गुर्दा नहीं मिला तो शायद मैं बच ना सकूं। मेरा ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, बहुत कम पाया जाता है। एलिसन ने चौंकते हुए कहा, पर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? जेम्स ने कहा, मैं तुम्हें जो कीमत चाहिए वो देने को तैयार हूँ। मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया, अब मुझे वो मौका दे दो। एलिसन उठकर जाने लगी। उसे इन सब बातों से कोई सरोकार नहीं। जेम्स और जूली ने उसे रोका और बताया कि किस तरह बचपन में जेम्स ने एलिसन की जान बचाई थी जब वो डूब रही थी, पर उसके बाद भी एथना जेम्स को उसे नहीं मिलने देती। एलिसन को ये बात कांटे की तरह चुभी है। अब वो पहुंची है अपनी माँ के पास सच जानने के लिए। एलिसन ने गुस्से में कहा, आपने इतने सालों से मुझे उनसे दूर क्यों रखा? वो भी तब जब वो मुझे एक बाप का प्यार देना चाहते थे। उन्होंने मुझे आपके उनसे अफेयर के बारे में बताया। अब एथना को सच बताना ही पड़ा। उसने कहा, हमारा कोई अफेयर नहीं था। उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी। मेरा बलात्कार हुआ था। तब मैं महज 19 साल की थी। 6 हफ्तों बाद पता चला कि मैं पेट से थी। ये सब सुनकर एलिसन के चेहरे के भाव बदल गए। उसने पूछा, आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? एथना ने जवाब दिया, मेरा कौन यकीन करता? मैं एक गरीब घर की लड़की थी, वो एक मशहूर अमीर लड़का था। उन सब के बाद मैं इन सब बातों को भूल जाना चाहती थी। मैं आगे बढ़ना चाहती थी। इसके बाद मैंने अपना नाम बदल लिया। एलिसन ने पूछा, क्या उन्होंने मेरी जान कभी बचाई थी? एथना ने कहा, मुझे कुछ याद नहीं, पर उसने तुमसे संपर्क क्यों किया? एलिसन ने गुर्दे वाली बात बता दी। इस पर एथना हंस पड़ी। उसे समझते देर नहीं लगी कि जेम्स ने सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए एलिसन से संपर्क किया है। उसने एलिसन से यह वादा लिया है कि वो कभी भी जेम्स से नहीं मिलेगी। बाद में एलिसन ने बेन को वॉइस मेल भेजा है। वो एक हॉस्पिटल ढूंढ रही है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये अभी किसी को नहीं पता। अब वो पहुंची है बेन के हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में बेन डॉक्टर है। यहाँ उसकी असिस्टेंट ने बताया कि बेन के बच्चे भी हैं। ये जानकर उसे जैसे झटका लगा है। अब तक बेन ने अपने आप को सिंगल बताया था, यानी बेन ने उसका इस्तेमाल किया है। इस बात को एक्सेप्ट करने में उसे तकलीफ़ हो रही है। जब वो प्लेन में बैठी थी तब एक शख्स जिसका नाम जेक है, उसने एलिसन से बातों बातों में उसके करीब जाकर उसे स्पर्श करने की कोशिश की। एलिसन ने गुस्से में उस पर ड्रिंक फेंक दी। मामला इतना बढ़ा कि एलिसन को अरेस्ट किया गया। किसी ने उसका यकीन नहीं किया। पुलिस ने भी जेक की बात को सुनी। ये वही वक्त है जब नोआ उसे जेल से छुड़ाने पहुंचा और अब वो उसे ले जा रहा है। नोआ को भी एलिसन पर विश्वास नहीं हो रहा। उसे लग रहा है कि एलिसन झूठ बोल रही है। एलिसन की तबीयत बिगड़ती जा रही है। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। नोआ ने कार को रास्ते में जहाँ हेलन का घर है रुका। यहाँ विक ने उसे कुछ मेडिसिन दी। इन दोनों की मदद करने के लिए हेलन ने इन दोनों को अपने घर में जगह दे दी। नोआ तो चला गया पर एलिसन रात को यहीं रुक गई है। उसने अकेले में हेलन से पूछा, हेलन, मैं तुमसे एक बात जानना चाहती हूँ। उम्मीद है तुम सच बताओगी। हेलन ने उत्सुकता से कहा, पूछो ना। एलिसन ने कहा, मर्दों को क्यों ऐसा लगता है कि वे मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं? ऐसा क्या है मुझ में जो मर्द मुझे सूंघते रहते हैं? तुम्हें अपने बारे में कभी ऐसा महसूस होता है क्या? हेलन ने कहा, तुम्हारे पास विकल्प था। तुम नोआ को छोड़ कर जा सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। देखो एलिसन, नज़रिया अपने बारे में हम खुद ही बनाते हैं, उसके बाद दूसरे बनाते हैं। तुम्हारे साथ प्लेन में जो हुआ उसे भूल जाओ। अब अपनी कहानी तुम खुद लिखो, अपने आप को बदलो। एलिसन, तुम्हारे साथ कोई गलत कर रहा है तो तुम उसे जवाब दो। तुम तो अभी जवान हो, बच्चे पैदा कर सकती हो, अपनी एक दुनिया बसाओ, एक घर बसाओ, अपनी ज़िंदगी की दिशा बदलो, सब ठीक हो जाएगा। हेलन ऐसा कहकर अपने कमरे में चली गई है, पर उसकी बातें एलिसन को काफ़ी कुछ सिखा गई हैं। वो इन बातों से सीख लेकर अपनी ज़िंदगी का फैसला ले चुकी है, पर वो करने क्या वाली है ये हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। आगे की कहानी हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।